इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज मुद्दे की बात में एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में सनातन धर्म, राष्ट्र और कालनेमी पर खूब सियासत हो रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोकने का मुद्दा अब सियासी हो गया है। प्रशासन ने नोटिस थमा दिया और कह दिया है कि मेला क्षेत्र में उनके लिए अगले साल से जगह आवंटित नहीं किया जाएगा। अखिलेश ने जुबानी वार भी करना शुरू कर दिया है और सीधे वार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। पूछा कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने वाले के पास योगी होने का क्या सर्टिफिकेट है। अब इस पूरे विवाद में सीएम योगी भी परोक्ष रूप से कूद गए हैं। उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम के मंच से राष्ट्र और धर्म पर बात करते हुए कह दिया कि संत के लिए राष्ट्र और धर्म से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। धर्म की आड़ में सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रचने वाले कालनेमी से सतर्क रहना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हालांकि किसी विशेष संदर्भ में या किसी का नाम लिए बगैर है। यूपी में चूंकि संत और शंकराचार्य को लेकर सियासत गरमाई हुई है, सनातन धर्म को लेकर सियासत गरमाई हुई है, इसलिए इस पूरे प्रकरण से योगी आदित्यनाथ के इस बयान को जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वसंत पंचमी पर भी संगम में स्नान नहीं करने का ऐलान कर दिया है। गंगा स्नान से उन्होंने इनकार कर दिया है। आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान, कौन है कालनेमी, जिस कालनेमी का जिक्र उन्होंने किया कि कालनेमी देश के धर्म और स्वाभिमान के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहा है। तो कौन है वो कालनेमी, कौन संत राष्ट्र के स्वाभिमान के खिलाफ साजिश रच रहा है, आज हम जानेंगे अपने मेहमानों से भाई संतन की भिड़ंत में। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है और उसके जवाब में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का क्या कहना है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हमारा जो स्टैंड है वो बदलता नहीं है। रात को देख करके रात का स्टैंड, दिन को देख करके दिन का स्टैंड, मंगलवार को मंगल का, बुध का, ऐसा नहीं होता है। जो स्टैंड हमने लिया वो हमारी पीढ़ियों तक रहेगा। ऐसा कठिन काम, वो सरल काम नहीं है। हमने जो स्टैंड लिया है कि अगर हम अपने माघ मेला के शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे तो ससम्मान संगम स्नान जब हमको कराया जाएगा तभी हम शिविर में प्रवेश करेंगे, उसके पहले हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये टेक हमारी कोई छोटी टेक थोड़े है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो कुछ कम नहीं हुआ है। इसलिए ये टेक तो हमारी रहेगी। जब तक इसको गंभीरतापूर्वक सुधारने के लिए लोग नहीं आएंगे तब तक इसका खामियाजा उनको भोगना ही पड़ेगा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए ये योगी आदित्यनाथ का बयान और उसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने, और उस बातचीत के दौरान
उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि वो सम्मान करते हैं, लेकिन जिसने शुरू किया वही खत्म करेगा। वो बसंत पंचमी के मौके पर गंगा स्नान नहीं करेंगे क्योंकि उनका अपमान किया गया है, और जब तक मेला प्रशासन जिसने रोका था उन्हें, वो अगर आता है और आकर उन्हें स्नान के लिए नहीं ले जाता है, तब तक वो शिविर में नहीं जाएंगे, शिविर के बाहर ही वो रहेंगे। तो ये अब आर पार की लड़ाई हो गई है और इस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। पक्ष और विपक्ष यानी कि राजनीतिक दल, राजनीति से जुड़े जो वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों का भी वार पलटवार शुरू हो गया है और वहां की तस्वीरें भी तो हम आपको दिखा रहे हैं। और आज हम इसी पर चर्चा एक बार फिर से करने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही, वो इशारा किस तरफ है? कौन है जो राष्ट्र और स्वाभिमान के खिलाफ साजिश रच रहा है? कौन है कालनेमी संत? कौन है? और संत जो हैं उन लोगों के लिए राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि राष्ट्र और धर्म से खुद को अपने को ऊपर मानते हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ केसी जैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलीप मिश्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, और साथ ही स्वामी उदितानंद महाराज जी, धर्मगुरु, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और आचार्य पवन तिवारी जी भी, धर्मगुरु, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वामी उदितानंद महाराज जी, हम आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। क्या हो रहा है ये? क्यों संत आपस में भिड़ रहे हैं? जो हो रहा है ये शुरू किसने की है? आप जानते हैं हमारी परंपरा है, परंपरा आम भगवान शंकर मुकर और मान के शंकराचार्य जी से आज शंकराचार्य का। स्वामी जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, फोन अपने कान पर लगाकर एक बार बात करें तो आपकी आवाज साफ। जी 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 जी, आवाज आपको आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ स्वामी जी, बात अपनी कहें। हमारी भगवान शंकराचार्य की परंपरा कोई आज से नहीं है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, एक जगह लिखा हुआ सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये बहुत प्राचीन भगवान नारायण से लेकर ब्रह्मा, वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति, पाराशर, व्यास, सुखदेव, गौड़पादाचार्य, गोविंदपादाचार्य और भगवान श्री शंकराचार्य, उनके 4 शिष्य, ये आदि काल से परंपरा चली आ रही है, युगों से परंपरा चली आ रही है। और भगवान ने कहा, मैं कलयुग में मैं शंकराचार्य के रूप में भगवान शंकर भगवान का प्राकट हुआ। भगवान शंकराचार्य से वो आज वर्तमान 2000 वर्ष तक अभी तो परंपरा चली आ रही है। ये चारों पीठों के सरमान शंकराचार्य जी महाराज, उनमें एक शंकराचार्य जी हमारे ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज जो सर्वमान्य है, और इनका पूर्ण विशेष रूप से श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य एवं द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी ने विधिवत इनका अभिषेक किया है, पट्टाभिषेक किया है, और मैं सारे आयोजनों में मैं उपस्थित स्वयं रहा। इनसे सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है अब तो जी। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं, ये प्रूफ कीजिए। ये शासन को या प्रधानमंत्री को या योगी को या अन्य किसी नेताओं को, शासन प्रशासन कोई अधिकार नहीं मांगने का, उनके पास है, और वो है जिसने दिया है वो साक्षात श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य हमारे भारती तीर्थ जी महाराज, और वर्तमान शंकराचार्य उनके उत्तराधिकारी विदुशेखर भारती जी महाराज, द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, उनको शंकराचार्य की एक एकावी से इच्छा लिखा है महाथामना अनुशासन में। यदि एक शंकराचार्य को कोई दूसरा शंकराचार्य अभिषेक करता है तो भी सम्मान होता है। उनको तो 2 लोगों ने किया है, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका पीठ। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का ना कोई झूठ है, ना कोई असत्य है, ना कोई फ्रॉड है, ना कोई किसी प्रकार का गोलवार, कुछ नहीं। जो सत्य है वो सत्य है। ठीक है। आचार्य पवन तिवारी जी,
आचार्य पवन तिवारी जी, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं कि माघ मेला चल रहा है। माघ मेला के शुरू से ही उसके बारे में बताया जा रहा था, अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर लोग जाएं, आस्था की डुबकी लगाएं। और माघ मौनी अमावस्या के समय से जो चल रहा है, उससे क्या संदेश जा रहा है संतों को लेकर, शंकराचार्य को लेकर? देखिए, माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है और ये बहुत ही प्राचीन पुरानी परंपरा है। ये किसी के द्वारा बनाई या उद्धृत की हुई परंपरा नहीं है। और माघ मेले में मठों के मठाधीश, संत, सन्यासी, गृहस्थ 1 महीने कल्पवास करते हैं और कल्पवास करके उसकी प्रमुख तिथियों पर स्नान करते हैं। और वैसे तो प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति पे शंकराचार्य जी को लेकर के जो एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई है, या यूं कहें जो विवादास्पद स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, हमारे सनातन को, हमारे संत समाज को, क्योंकि शंकराचार्य कोई साधारण नहीं होता। शंकराचार्य को भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। वो भगवान है, साक्षात शिव का रूप माना जाता है, नारायण का रूप माना जाता है। तो उनके साथ जो भी हुआ है वो तो अशोभनीय है। किन परिस्थितियों में हुआ है, कैसे हुआ है, ये अलग विषय है। लेकिन अब ये कि योगी जी कह रहे हैं कि कुछ कालनेमी है, कहाँ इशारा किधर है, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, योगी जी कह रहे हैं, अगर कालनेमी की बात करें तो कालनेमी भी संत के वेश में था। कालनेमी अगर कह रहे हैं तो कालनेमी ने भी हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए संत का वेश धारण किया था। अच्छी कुटिया बनाई थी, अच्छा सरोवर अपने बनाया था उसने। तो कालनेमी की बात तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर्वविदित है, शंकराचार्य पद से वो सुशोभित हैं, उनका सभी जगहों पर सम्मान होता है। और शंकराचार्य के साथ जो गतिविधियां होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो सरकार द्वारा प्रदत्त हैं, वो भी उन्हें प्राप्त हुई हैं। तो अब अगर उन्हें कालनेमी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरे संत समाज को, पूरे सनातन को, पूरी संस्कृति को उन्होंने कालनेमी कहा है। ये तो बात अशोभनीय, अक्षम्य है। केसी जैन साहब, अब ये जो आज योगी आदित्यनाथ का नाथ संप्रदाय के उस कार्यक्रम में, उस मंच से उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे ये लग रहा, चूंकि ये परिवेश है अभी इस तरह का, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई संदर्भ उस तरह का नहीं बताया दिया, लेकिन उसके बावजूद लग रहा है कि ये जो चल रहा है और उनके ऊपर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से जो हमला किया जा रहा है माघ मेला क्षेत्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के को लेकर, उस मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर, तो उसका जवाब उन्होंने सांकेतिक तौर पर दिया है। नहीं, देखिए आनंद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इससे मिलता जुलता वक्तव्य और इस तरीके की बातें पहले भी कई बार कर चुके हैं। दरअसल हिंदुत्व के लिए जो भी खतरा है और जो भी छद्म वेश धर करके हिंदुत्व का हितैषी अपने आप को बता करके जनता के बीच में जा रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है हिंदुत्व के विरोध में, वो क्या है, वो कालनेमी। और इस तरीके का कार्य बहुत से लोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा स्लीपिंग मॉड्यूल्स क्या है, कि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, एकता की बात करते हैं, सर्वधर्म सद्भावना की बात करते हैं, लफ्जात की बातें कहाँ से आ रही है, झिंगुर बाबा ऐसे लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो बहुत सी विषय है, बहुत सी बातें हैं। और अभी जो पवन जी ने बात कही कि देखिए वो जगत गुरु है शंकराचार्य, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं फूट डाल रहे हैं, विरोधाभास पैदा कर रहे हैं, अव्यवस्थाएं पैदा कर रहे हैं। और वहां पर जो घटना घटी, जो शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई हमारा अपमान हुआ, देखिए पहली बात तो ये उनसे निवेदन किया गया, लेकिन निवेदन को उन्होंने ना स्वीकार करते हुए, अब देखिए रामभद्राचार्य जी का भी बयान है, स्वामी रामभद्राचार्य जगत गुरु, तो वो क्या कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर जो व्यवस्था है, बाकी संतों को अगर दिक्कत होने लगे आपसे, तो क्या है कि शंकराचार्य का अगर आपको भगवान का रूप दिया गया है, इसका मतलब ये भगवान के समान माना जा रहा है, आप सबको समानता का अवसर दीजिए।
आप पहले उनको अवसर दीजिए, पहले मार्गदर्शन कीजिए कि नहीं अग्रसर आप होइए। जी आता हूँ स्वामी जी, आता हूँ। हम और हम हो रहा है तो काहे कि शंकराचार्य के अंदर हम और हम नहीं होता है कि नहीं मैं केवल नहीं होता है। वहां जो व्यवस्था बनाई गई है वो सबके लिए बनाई गई, और वहां पर जिस तरीके से बैरिकेटिंग तोड़ी गई वहां पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तमाम सारे लोग वहां पर डूब भी सकते थे, और जिस तरीके से भीड़ वहां पे धक्का देते हुए वहां पे पहुंची वो स्थितियां ठीक नहीं थी। ये वाद विवाद का कोई विषय नहीं, हमें तो लगता है कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। थोड़ा सा संतुलन बना करके चले, अपनी गरिमा को बना करके चले। देखिए दोनों चीजें होती हैं, अगर आप अपनी गरिमा का स्वयं ध्यान नहीं रखेंगे तो सामने वाला कैसे रखेगा। अगर कोई जस्टिस महोदय हैं और जस्टिस महोदय पब्लिक के बीच में जाकर के फैसला करने लगेंगे तो फैसला नहीं होगा। फैसला उनकी बेंच पे होता है, जब बेंच पे बैठे होंगे तब तो जस्टिस है। लेकिन आप पब्लिक में कहीं पे दो गुंडे लड़ रहे हैं चाकू लेकर के, कहे मैं जस्टिस हूँ, तो वो भी घायल हो जाएंगे उसमें बचाने के चक्कर में। हर चीज की एक जगह है, हर चीज की एक मर्यादा है, और हमें लगता है यहाँ पे मर्यादा कहीं ना कहीं लांघी गई है। और जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है इसमें अगर साधु संत सहयोग नहीं करेंगे बाकी लोगों को कैसे क्या होगा। क्या प्रशासन के लोग पुलिस वाले वहाँ, क्या पुलिस वाले वोटिंग उतार के स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या। पुलिस की व्यवस्था जो है, शासन प्रशासन की व्यवस्था है आम पब्लिक साधु संतों के लिए। और माघ मेला है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, पुण्य का इतना बड़ा अर्जन का मौका है, और इसमें वाद विवाद हो रहा है। काहे का वाद विवाद भाई, थोड़ा सा सरलता अपनाइए, थोड़ा सा अपने आप को बड़ा साबित करिए, सारा विवाद खत्म। और स्वामी राम भद्राचार्य जी भी यही चीज कह रहे हैं, जगत गुरु भी कह रहे हैं कि भाई वहां रथ पे जाने की क्या आवश्यकता है। वहां पे आप वहां निकलिए अपने आश्रम से, ठीक है, लेकिन एक स्थिति के बाद अगर वहां पे बैरिकेटिंग है कि वहां से आप सामान्य रूप से जाएं, और कई सारी वीडियो है हमारे पास। ठीक है, अभी हाँ महाराज जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। पुलिस को कैसे पकड़ के मार रहे हैं, क्या यह शंकराचार्य महोदय क्या ये सिखाते हैं क्या। हाँ, जो हुआ वो अच्छा तो नहीं ही हुआ। दिलीप जी के पास आए, लेकिन एक जवाब दिलीप जी महाराज जी से भी ले लेते हैं, उदितानंद महाराज जी। अब आप इनके सवाल, इन्होंने जो कहा उसका तो जवाब जरूर दीजिएगा महाराज जी, लेकिन अब एक सवाल तो है ना कि ये कहा जा रहा है कि माघ मेला में शाही स्नान नहीं होता, पालकी से लोग नहीं जाते, पैदल जाना है तो आप वहाँ तक जाइए, लेकिन उस परंपरा को तोड़ने की एक कोशिश हुई और इसको लेकर प्रशासन ने उनसे कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और उसके बाद वो बैठ गए। रविंद्र पुरी जी जो अखाड़ा परिषद के, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो एक नियम कानून संतों ने बनाया उसी के खिलाफ वो जा रहे हैं। महाराज जी, ऐसा है जी कि मैं साथ में था, वहां से निकल करके आया हूँ। जब मैं बैरिकेडिंग के पास पहुंचा तो इन्होंने जो कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग जो है 15 करके जाइए, 15 लोग करके जाइए। पहले बात पुलिस के अधिकारी करे, एक पुलिस के अधिकारी लोग आगे चल रहे थे और वो खुद ले जा रहे थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, सरकारी सिक्योरिटी गार्ड महाराज जी को प्राप्त थे, और भी जो वहाँ के मेला जो अधिकारी लोग थे वो खुद लेके जा रहे थे। और उन लोगों ने जाकर के वहाँ पहुंचे तो 100-200 लोग साथ में, कुछ आम पुलिस जाके मिल जाती है। पुल पूरा खाली पड़ा हुआ था, उसके एक दिन पहले पुल खोला गया था, 17 तारीख को पुल खोला हुआ था, है ना। 18 में कर दिया गया, पूर्ण रूप में बंद कर दिया गया। वीआईपी लोगों, आपके IAS नेता वर्ग सब लोग, उनके लिए पुल खुला हुआ है, शंकराचार्य के लिए पुल कर दिया गया है। ये जानबूझ के साजिश की गई थी, क्योंकि इन्हें अपमान करने की लंबी प्रक्रिया अपनाई गई थी कि इनको अपमानित करना है हर प्रकार से। मेन बात ये थी, और उन्हीं के लोगों ने, पुलिस वालों ने बैरियर को अलग किया। मैं खुद उसमें था, मैं खुद फंस गया था, मैं खुद गिर गया था, मेरी भी चोट लगी थी हल्की, और हमारे और उन लोगों दो बैरियर खोले। तो पब्लिक जो कुछ होती है, पब्लिक सोचती है कि ऐसा ना हो जो लोग बंद कर दें हमको, हमारे लोग आधे आगे रह जाएं। वास्तव में बहुत से लोग रह भी गए थे, काफी लोग निकल गए। फिर उसमें धक्का मुक्की में बैरियर गिर गए। बैरियर ऐसे कोई उसके नहीं हुए थे, टूटे ना किसी तोड़ा है, वो जो है साइड में बैरियर हो गए थे, भैया गिर भी गए। जो तोड़ने की साथ झूठी अफवाह है, मैं साक्षात और CCTV कैमरा वहां लगे हुए हैं, उससे जानकारी कर सकते हैं लोग। और फिर हम लोग सब निकल गए, है ना। हमारे कर्मचारियों को चुटकी पकड़ के खींचा गया, पुलिस वालों ने कपड़े फाड़े और उनको लातों से, जूतों से, घूसों से पिटाई करी है, अपमान किया है। ये बहुत बड़ी लंबी साजिश थी, किसी तरह से अपमान करना है। और परंपरा की बात,
ये परंपरा ऐसे नहीं है। राजा सुधन्वा ने पत्र मिला हुआ था कि हमारा जो छत्र मुकुट और सिंहासन जो हम राजा को अधिकार होगा वो शंकराचार्य को हम प्रदान कर रहे हैं। आज शंकराचार्य उन्होंने प्रदान किया कि आज से 2500 वर्ष पहले लेकिन ये सिंहासन, ये छत्र मुकुट, ये शंकराचार्य को चारों मठों में स्थापित होगा और उसको जो है वो पूर्ण पिंड निर्माण करेंगे। और आज इसके पहले 25 में जब स्नान हुआ, संत तो उदार दिल के होते हैं ना महाराज जी, आप लोग तो उदार दिल के होते हैं, क्षमा भी करते हैं, अगर कहीं कुछ होता है, उदंडता होती है तो उसको क्षमा करते हैं। अब ये पूरा मामला आया, अब इस पर बैठ गए वहां पर, बाहर कह रहे हैं कि शिविर के अंदर नहीं जाएंगे, गंगा स्नान नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज कि रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं कि वो सब कुछ तो ठीक है, उसके बारे में मुख्यमंत्री को उन्होंने लिखा भी कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ, इसकी जांच हो, प्रशासन जांच करे और फिर उस पर कार्रवाई भी करे। लेकिन दूसरी तरफ कि अब ईगो बना लिया है शंकराचार्य ने और अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए वो बैठे हैं, उनको बटुकों की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है। शंकराचार्य जी का ईगो नहीं होता, ईगो होता अलखनियों का। शंकराचार्य का ईगो नहीं करता है, वो अहंकार से परे होते हैं, है ना। हाँ, वो शुद्ध बुद्ध होते, निरंजन होते, माया से परे होते हैं, भगवान शंकर के अवतार होते हैं। आप भगवान शंकर हम सब लोग सम्मान करते, अदा करते हैं, पूजा करते हैं, गुरु की आरती उतारते हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ आचार्य गुरु वो कौन चला है? कहाँ की परंपरा जी नहीं, परंपरा प्राचीन परंपरा थी, डोली से, सिंहासन से, पालकी से, अपने आचार्य को वहां से वहां तक ले जाना, ये सरकार का, सरकार ने लिखा हुआ है इस बार का लेख, आप पढ़ लें, इतिहास पढ़ कर देखें। ये लोग देखते आपके पास आते हैं, अब जो मन में आया वही इन्होंने परंपरा बनानी, वही इन्होंने नियम बना लिया कि आज पुल बंद हो गया, कल पुल वो बंद हो जाएगा। तो माना नियम है क्या इन्होंने आजाद की बात। ठीक है महाराज जी, आपके पास आते हैं। दिलीप मिश्रा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। क्षमा के साथ कुछ देर, काफ़ी देर हो गई आपके पास, मैं पहली बार इस चर्चा में आपके पास आ रहा हूं। लेकिन सवाल ये है ना कि इस सब पर जब चर्चा हो रही है तो एक बात ये भी आ रही है सामने कि कांग्रेस को मौका मिला है, लेकिन साथ ही कांग्रेस मौका परस्त भी है और मौके का फायदा जब अब सनातन को लेकर, धर्म को लेकर पलटवार करने लगी है। यही अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकालने की बात कर रहे थे तब कांग्रेस ने उस पर ऐतराज जताया था और उनको लेकर कांग्रेस टूट पड़ी थी उनके खिलाफ। और अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा समर्थन है आपको। नमस्कार आनंद जी और आपके सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस हर वर्ग की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस सिर्फ यहाँ पे उसको मौका मिला है लड़ाई लड़ रही है, ये कहना बहुत गलत होगा। कांग्रेस हर वर्ग की लड़ाई लड़ती है और इस बार तो लड़ाई एक सबसे बड़े हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु की लड़ाई है। कांग्रेस की इतनी ताकत नहीं है जितना उनकी खुद की ताकत है। हम उनकी लड़ाई क्या लड़ेंगे, लेकिन हम जो सच्चाई है हम उसके साथ खड़े होते हैं। अभी मैं सुन रहा था केसी जैन जी को, जो बीजेपी के माननीय प्रवक्ता जी हैं, वो एग्जाम्पल दे रहे थे रामभद्राचार्य जी का। मतलब बीजेपी का यही चाल चरित्र है कि जो उनके फेवर में बोले उसी का एग्जाम्पल वो देंगे। 4 शंकराचार्य उनके लिए कीमती नहीं है, उनके लिए कीमती है रामभद्राचार्य, उनके लिए कीमती है आसाराम जी, उनके लिए कीमती है बागेश्वर बाबा। जो वो बोलेंगे वही सच है, शंकराचार्य जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी खुद गोरखनाथ मठ के ये रह चुके हैं, महंत रह चुके हैं, और उन्हें इस सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करने ऐसे सिचुएशन को आता है। ईगो की लड़ाई शंकराचार्य जी ने नहीं बनाई है, ईगो की लड़ाई प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई है। उन्होंने इस नोटिस देने की क्या जरूरत थी? आपने पहले तो गलत किया
और जो प्रोटोकॉल जैन साहब बात कर रहे थे, प्रोटोकॉल ये होता है कोई भी शंकराचार्य हो, कोई भी मठ का कोई भी ये रहेगा महंत, वो 3-4 दिन पहले ही सारी इंफॉर्मेशन उनके जो मठ के जो कोऑर्डिनेट करते हैं कोऑर्डिनेटर, वो प्रशासन को दे देते हैं। अगर आपको तकलीफ थी, अगर प्रशासन कहता है कि हमने कहा था कि आपको पैदल जाना है, रथ पे नहीं जाना है, तो प्रशासन को वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि ये पेपर मैंने उनको दिया था, इसमें ये लिखा था कि आपको रथ पे नहीं जाना है। प्रशासन जबरदस्ती अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और योगी जी को सेटिस्फाई करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक सच तो ये है ना, एक सच तो यह है ना दिलीप जी कि माघ मेला में शाही स्नान की परंपरा नहीं है। क्या माघ मेला में शाही स्नान की परंपरा नहीं होती? देखिए, कोई और शंकराचार्य नहीं आए, कोई और अखाड़ा के महामंडलेश्वर नहीं आए। नहीं। तो ये चीज जब मठ से जब उनको ये सूचना आई, तभी उन्हें ये कहना चाहिए था। अगर उन्होंने बोला है कि हमने कहा है तो उसका प्रूफ दिखाए वो लेटर। दूसरों से तो वो मांग रहे हैं कि वो शंकराचार्य का प्रूफ दिखाए, वो ये प्रूफ दिखाए, वो खुद भी तो प्रूफ दिखाए कि उन्होंने इन्फॉर्म किया था, शंकराचार्य जी को बताया था कि आपको माघ मेले में शाही स्नान करने की परमिशन हम नहीं देंगे। तो हाँ, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि वो पालकी से वहां तक आए और एक बैरिकेड लगा, बोला गया कि यहां से आप उतरकर पालकी से पैदल वहां तक जाइए नदी तक। आनंद जी, उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। प्रशासन जो भी कह रहा है वो वर्बली कर रहा है। प्रशासन शंकराचार्य जी से शंकराचार्य है वो रिटर्न में मांगना चाह रहा है, और वो जो कह रहा है बिना सबूत और बिना गवाह के बात कर रहा है, वो वर्बली कहे जा रहा है कि हमने ये कहा था, हमने वो। भैया आपके पास भी तो कुछ रिटर्न में होगा ना, आपने मुंह से बोल दिया था, आपकी बात हम क्यों मानेंगे? आप शंकराचार्य की बात क्यों मानेंगे? आपकी बात, आप है कौन? आपने आईएएस की पीछे की पढ़ाई कर ली और आप आके मेला क्षेत्र की जिम्मेदारी तो नहीं, मेला क्षेत्र की जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों के पास है ना। अगर कुछ होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अब आप कहते हैं कि वो हो कौन? कानून और व्यवस्था उस इलाके में, मेला क्षेत्र को अगर एक जिले के तौर पर बनाया गया है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी ना। हाँ, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी ना। तो जब 3 दिन पहले जब उनको इन्फॉर्म किया जाता है, जी मैंने आपको बताया कि कोई भी मठ का जब संत या महंत जब स्नान करने आता है तो ऐसे ही नहीं चले आता है कि हमको स्नान करना है और हम जा रहे हैं। एक प्रोटोकॉल होता है उनका। प्रशासन को, जिलाधिकारी को, कमिश्नर को एक प्रॉपर लेटर आता है, उनको इन्फॉर्मेशन आता है, इतने लोग आएंगे, इतने लोग होंगे, हम यहाँ से जाएंगे, ऐसे स्नान करेंगे, इतने बजे, ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं वो। अब प्रशासन 3 दिन पहले जो नहीं बोला, उसको अचानक से जब वो रथ से निकले तो उसको याद आ गया कि अब भगदड़ हो जाएगी। और अगर वो रथ से उतर गए होते और लोग उनका पैर छूने के लिए या उनसे मिलने के लिए भगदड़ कर देते तो प्रशासन ये कहता कि शंकराचार्य की वजह से भगदड़ हो गई। तो ये दो दोहरा चरित्र नहीं चलेगा ना। आप एक चरित्र ही लेके चलिए ना, या आप ये कहिए कि आपसे चूक हुई, अगर आपसे चूक हुई आप माफी मांग लीजिए। ये कोई बड़ा इशू था ही नहीं, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके प्रशासन, डीएम, एसडीएम, कमिश्नर ने इसको बड़ा इशू बनाया है। तो ये शंकराचार्य की अपनी लड़ाई है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्यों, आपके अध्यक्ष वहां पर क्यों जा रहे हैं, समर्थन की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं, इसको सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है? राजनीतिक फायदे के लिए ही ना, राजनीतिक फायदे के लिए ही ना। नहीं, ये गलत है। ये देखिए, ये आप बोल सकते हैं हम हिंदू हैं, हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, हम क्यों नहीं हिंदू? अच्छा, वही चीज, इसीलिए मौका परस्त के बारे में, आपके बारे में लोग कह रहे हैं, जो आपके विरोधी हैं, कि आप जब होता है तब कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातन हैं, राम मंदिर की बात होती है तो कहते हैं कि राम तो काल्पनिक है, कोर्ट तक आप लोग चले जाते हैं, और यहां पर कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं और हम उनके साथ हैं। मैं अगर नहीं हिंदू नहीं हूँ, मैं अगर आज हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ। इसका सर्टिफिकेट भी मुझे बीजेपी या योगी या किसी और से लेना पड़ेगा क्या, या किसी प्रशासनिक आदमी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ? मुझे खाना खाना चाहिए, कहाँ पूजा करना चाहिए, कितने हिसाब से, उनके हिसाब से नहाना चाहिए, उनके हिसाब से सोना चाहिए। मुझे राम के काल्पनिक होने का सर्टिफिकेट तो कांग्रेस देती रही है ना। हम सर्टिफिकेट नहीं देते। हाँ, कोर्ट तक आप गए सर्टिफिकेट लेकर,
कोर्ट तक आप गए सर्टिफिकेट लेकर और कह रहे हैं कि हम नहीं देते हैं। देशद्रोह का सर्टिफिकेट, हिंदू मुस्लिम का नहीं, राम के काल्पनिक होने का सर्टिफिकेट आप लोगों ने तो कोर्ट तक तो दिया ना, सुप्रीम कोर्ट तक आप ही लोगों ने दिया। आपके सांसद, आपके पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल आपको लीड कर रहे थे कोर्ट में। किसी जन साहब, किसी के अगर आज हमने कुछ चीज बोला है तो हमारे किसी पर्सनल मत को लेके पूरे पार्टी के मत को उसको नहीं बनाया जा सकता। ऐसे अगर इतनी तत्परता इन्होंने उन्नाव में दिखाई होती, अगर इतनी तत्परता इन्होंने लखीमपुर में दिखाई होती, अगर इतनी तत्परता इन्होंने दिखाई होती नौबत नहीं आती। योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं पूरे देश में ये माहौल राजनेता का बना है, ये नौबत नहीं आती। तो आप सबको बराबर सम्मान देंगे। एक संत को बैठ के गाली दे क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, कह रहे योगी जी सारा काम करा रहे, आपके पास क्या पूछताछ कर योगी जी करा रहे? कैसे आपने कह दिया एक संत को बैठ के गाली दे रहे हैं, दूसरे संत का गुणगान कर रहे हैं? ये चरित्र है कांग्रेस का। और जिस समय इन्हीं शंकराचार्य जी ने धर्म के राहुल गांधी हिंदू है ना, तो ज्यादा दिन तक धर्म की ठेकेदारी चल नहीं पाती। मंदिरों में मत जारी कीजिए, आप धर्म की ठेकेदारी बंद करिए, धर्म की ठेकेदारी बंद करिए। आप धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते, आप धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। आप देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटेंगे, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे, हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट, आप हैं कौन? आप हैं कौन? वो कहीं योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े हिंदू धर्मगुरु होंगे। सुन लीजिए दिलीप जी, जिस समय इन्हीं शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी जी को ऊपर कहा था इनको मंदिरों में प्रवेश मत दीजिए, तब क्या हुआ था? तब आप लोगों ने इतनी अभद्र टिप्पणियां की थी। भाई साहब, आप तो बोल रहे हैं कि वो उनका हक है, वो उनका हक है, वो राहुल गांधी जी को बोल सकते हैं, योगी जी को। ये आपको तकलीफ है इससे, हमें तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ नहीं है इस चीज से। उन्होंने क्या कहा था और यहाँ पे बैठ कर आपको तकलीफ है? आज योगी आदित्यनाथ जी को बोला तो आपको तकलीफ तो हुई थी ना दिलीप जी, जब राहुल गांधी को उन्होंने कहा था तब तकलीफ तो आप लोगों को हुई ही थी। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तकलीफ का बयां किया था, इनके खिलाफ क्या नहीं बोला? ठीक, हमने अपना पक्ष रखा, हमने थोपा नहीं था उनसे, हमने अपना पक्ष रखा था, हमने थोपा नहीं था उनसे। जैसे योगी आपने पूछा था कि ये कौन हो, आपने पूछा था कि ये कौन है हिंदू धर्म में शामिल करने वाले या उसे बाहर निकालने वाले? क्या बोल रहे हैं? आपने पूछा था ना कि ये कौन है हिंदू धर्म में किसी को शामिल करने वाले या बाहर निकालने वाले? मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, कोई नहीं है। हम उनको धर्मगुरु मानते हैं, हम उनका अपना वरिष्ठ मानते हैं, इसलिए वो हमारे धर्मगुरु हैं। वो शामिल नहीं कर सकते। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। वो हमें हिंदू का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता, किसी को ये हक नहीं है। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हम हिंदू हैं। तो उन्होंने गलत किया था, तो उन्होंने राहुल गांधी पर जो बयान दिया था वो गलत किया था, मानते हैं आप? उनकी हैसियत क्या है, वो कौन होते हैं, कहाँ के शंकराचार्य, मानते हैं आप? आनंद जी बयान दिया था, ये जो थी उस हिसाब से उन्होंने बयान दिया था। विश्व गुरु भारत की तस्वीर है जी ने जो बयान दिया था उस वक्त को उन्होंने कह रही थी कि ये कांग्रेस के शंकराचार्य है। आज भी इनके नाम पे ये स्टैंप है, ये कांग्रेस के शंकराचार्य है। तो राहुल गांधी जी को बयान गलत क्यों दिया था? हम कैसे मान लो गलत बयान दिया था? आज भी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के शंकराचार्य है। नहीं, ये कह रहे हैं लेकिन है। हाँ देखिए ये बीजेपी के हिसाब से नहीं, ठीक है। पवन तिवारी जी, क्या आपको ये लग नहीं रहा है कि पवन तिवारी जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये जो पूरा मामला सामने आया है जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको लग नहीं रहा है कि इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है या सियासी रंग दे दिया गया है? वहां पर सियासी दल के नुमाइंदे जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनको समर्थन देने की बात कर रहे हैं। पवन तिवारी जी, आनंद जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में हो यही रहा है। एक तरफ तो मौजूदा सरकार ये कह करके चल रही है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और ये विश्व गुरु बनने की पहली सीढ़ी है जो आपके सामने है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो, धर्म उद्बोधक हो, धर्म क्षेत्र का परिचायक हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात।
अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो इस पर मौजूदा जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब बात आती है, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, कोई कह रहा है कि वो शंकराचार्य हैं, कोई शंकराचार्य नहीं है। इस समय वास्तव में अगर देखा जाए तो शंकराचार्य बनाने की एजेंसियां कुछ राजनीतिक दलों ने अपने पास रखी हुई हैं। उन्होंने अपने अपने हिसाब के शंकराचार्य, अपने अपने हिसाब के महामंडलेश्वर, अपने अपने हिसाब के जगत गुरु, जिनको की मार्कशीट, प्रमाण पत्र और सब कुछ बहुत कुछ दे दिया है। जबकि वास्तव में जो हमारे प्रमुख 4 मठाधीश हैं, 4 शंकराचार्य हैं, उनको कोई सुनना नहीं चाहता, उनको कोई देखना नहीं चाहता। धर्म ध्वजा लगा लेने से, धर्मदंड स्थापित कर लेने से हमारा देश सनातन के शिखर पर नहीं पहुंचने वाला। अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो धर्म प्रतिदिन नीचे जाएगा, ऊपर नहीं उठ सकता है। तो शंकराचार्य, और स्वामी मौजूदा अभिमुक्तेश्वरानंद अगर सरस्वती मौजूदा सरकार में भी धर्म सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ राजनीतिक होगा, तौर कब पर होगा? उनका बयान आता रहता है। हाँ, राजनीतिक तौर पर बयान आता है, उनका बयान भी अशोभनीय और अक्षम्य। क्योंकि शंकराचार्य हो, दंडी सन्यासी हो, इनको माया मोह से रहित रहना चाहिए। क्रोध, सुख और बहुत ज्यादा प्रोत्साहन इनके लिए बराबर होना चाहिए, सम होना चाहिए। सोना, पैसा और मिट्टी से बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं, अगर आज भी वो पद की लालसा रखते हैं, आज भी वो सम्मान की लालसा रखे हुए हैं, तो फिर संत बनने का कोई मतलब नहीं ना। संत बनने की पहली सीढ़ी है ना कि सारी चीजों का मोह त्याग करके संत बना जाता है, संन्यास्त हुआ जाता है, सन्यासी हुआ जाता है। और उसके बाद जैसे सोने को धीरे धीरे तपाने के बाद जब उसको 100 पावर पे तपाया जाता है तब वो सोना बनता है, उसका आभूषण बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से संत को तो तपा करके वो कहीं शंकराचार्य बन पाता है। लाखों, हजारों, करोड़ों में एक शंकराचार्य होता है। इसको सियासी रंग देने में कहीं शंकराचार्य भी हैं, आपको लगता है? देखिए, शंकराचार्य जी सियासी रंग या कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक उछल कूद जब होती है, राजनीतिक उहापोह होती है, तो उस बीच में उनको अपनी बयानबाजी से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि आप धर्म के उद्बोधक हैं, धर्म के उद्घोषक हैं, धर्म की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं। समाज आपसे शिक्षा लेता है, समाज आपसे कुछ सीखता है, आपको समाज को कुछ देना है, समाज से कुछ लेने की आशा नहीं है। जो धर्म की ध्वजा लेकर के चल रहा है वो समाज को देने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको समाज से कुछ चाहिए नहीं उसके परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अगर आज भी कुछ उम्मीद है, कुछ चाहते हैं, तो फिर आपका पद या आपका संन्यास, आपका आश्रम कहीं ना कहीं कुछ कह रहा है, जो सियासी लोग कह रहे हैं या सियासी रंग दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। तो इनसे दूर रहना चाहिए। समाज को उनसे लेना चाहिए, वो समाज को देना चाहते हैं, लोग समाज नहीं तो रहा है, समाज को देना चाहते हैं। शंकराचार्य जी का कार्य है, उन्हें अगर रोका गया, मर्यादाओं में रोका गया, अगर उनसे कोई बात कही गई तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेता है और उन्हें स्नान करना चाहिए। अगर स्नान नहीं करने दिया गया तो उनको 36 घंटे तक अनशन करने की क्या आवश्यकता थी? संत का क्या है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर काहे न जाना। संत का जो हृदय है वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। यहाँ तो कोमलता दिखाई नहीं दे रही। कानून बड़ा या धर्म? धर्म। 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 तो धर्म के सामने कानून की कोई अहमियत नहीं है, संविधान नहीं, की कोई अहमियत नहीं है। धर्म के सामने कानून की अहमियत है। धर्म बड़ा है, धर्म से ही देश चल रहा है। धर्म ध्वजा आपने अभी लगाई गई, धर्म पताका लगाई गई संसद में। उस धर्म और उस धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए तो कानून है ना। कानून, देखिए, धर्म और कानून एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ना ही पूरी तरीके से धर्म से देश संचालित हो सकता है, ना पूरी तरीके से कानून। जहां पर कानून की आवश्यकता है वहां कानून अपना कार्य करेगा, जहां धर्म की आवश्यकता है वहां धर्म कार्य करेगा। ये धर्म का कार्य था, लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कानून क्यों करने की बात है? कल को कोई हादसा होगा तो प्रश्न कानून से पूछे जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं जो हुआ उसके बाद क्यों होता चला जा रहा है, उसके बाद ये आक्रोश कम होना चाहिए। यही तो हम लोग इसी को लेकर तो चर्चा कर रहे हैं। उदितानंद महाराज हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं, अब उन्हीं से जरा समझें, अब ये क्यों ऐसा होता जा रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है? धर्म और कानून एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के समान भी हैं, एक बड़ा एक ऊपर नीचे भी है, लेकिन उसके बावजूद दोनों में समरसता क्यों नहीं दिखाई दे रही है?
हम समाज को क्या देना चाहते हैं, समाज को क्या सिखाना चाहते हैं, आने वाली नई पीढ़ी क्या समझेगी, क्या सीखेगी। महाराज जी, ईगो या मोह माया वो अलग विषय होता है। जो शंकराचार्य वही बन पाता है जो सबसे परे होता है मोह माया से। तो सबसे प्राप्त किया गया है, दिया गया है, प्राप्त हुआ है। ऐसे है वो पूर्ण प्राप्त हुआ है। इन्हें आपको यही जो लोग स्टार्ट आ रहे हैं, आप सुरक्षा दीजिए, व्यवस्था कीजिए, बस टिप्पणी नहीं। अब हम सरकार सरकार अनुशासन माने पूरी सुनो आप तब ठीक है। केसी जैन साहब, पूरा मामला जो है उसका राजनीतिकरण हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो क्या यूपी में धर्म के राजनीतिकरण और धार्मिक राजनीति का घालमेल हो गया है, हो रहा है, होते हुए देखने को मिल रहा है? देखिए आनंद जी, दरअसल क्या कि जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है और जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व का विरोध किया है, आज उनको लगता है कि राजनीतिक रोटी सेकने का अच्छा अवसर है, अपने आप को हिंदू दिखाने का बहुत अच्छा अवसर है। और जो लोग कुर्ते के ऊपर जने पहन के दिखाते थे कि हम ब्राह्मण हैं और हम हिंदू हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उनकी गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, सदन के अंदर कहते हैं हिंदू का मतलब आतंकवादी, हिंदू का मतलब कट्टर, हिंदू का मतलब आतंकवादी, हिंदू का मतलब हमलावर। तो इस तरीके की भाषा से जो सुशोभित करते हैं हिंदू धर्म को, उनको लगता है कि आज ये अवसर है राजनीतिक रोटियां सेकने का महाराज शंकराचार्य जी के ऊपर। जबकि जो चीज पवन जी ने कही, बहुत बड़ी बात पवन जी ने कही है, शास्त्री जी ने, कि देखिए इन्होंने पहले सबसे कहा कि शंकराचार्य जी का मतलब यह है कि भगवान शंकर का प्रतिरूप। भगवान शंकर ने क्या किया था, जनता के कल्याण के लिए विष पी लिया था। इतना हलाहल निकला था समुद्र मंथन में कि पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके अंदर ही क्षमता थी कि अपने कंठ में उस विष को धारण कर लेना। और यहां पर क्या है, यहां पर तो आपका मान मनोबल किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि स्वामी जी जो बाकी आपके समान जो संत महंत हैं आपकी तरह ही, उनको असुविधा ना हो, इसलिए थोड़ी दूर के लिए पैदल उतर करके आप स्नान कर लीजिए। उनके साथ जो बटुक थे, कई सारे वीडियो आज हमारे पास में आए, कई सारे हमने फेसबुक सोशल मीडिया में देखे, क्योंकि हम भी विश्वास नहीं कर रहे थे अभी तक। इसी विषय पे हमने कई बार डिबेट की, लेकिन ये विषय हमने नहीं रखा जो अभी रखा हूं। जो बटुक थे उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया और वो रथ पे बैठे हुए, मना भी नहीं कर रहे, अपनी पालकी में बैठे हुए कि ये मत करो शंकराचार्य जी, और उनको लथा रहे, खींच रहे गर्दन पकड़ पकड़ करके। छोटे छोटे बटुक जो है उछल उछल करके पुलिस की गर्दन पकड़ खींच रहे उनको। उसके बाद में स्थितियां बिगड़ी हैं, चीजों को सामान्य किया गया, तब भी उनसे प्रार्थना की गई कि आप उतर करके आराम से आप स्नान करें, जो हो गया खत्म करें। लेकिन ये कैसा रोष है, कैसी जो है हट है ये। और इसमें राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है, वो लोग सेक रहे हैं जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि ये लोग तो कह रहे हैं जैन साहब आपके विरोधी जो हैं, अब आपने जो बातें कही उसमें से दो बातें निकली जैन साहब। एक तो ये कि इन लोगों को मौका मिला है सनातन के मुद्दे पर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो अब आप ही के मुद्दे पर अब वो सनातन की बात कर रहे हैं और हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं आप लोगों पर कि दोहरा चरित्र अपनाते हैं इस मुद्दे पर। दूसरी चीज कि ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं हो रही है शासन की तरफ से। नहीं, देखिए आनंद जी, ये कितनी भी राजनीतिक रोटियां सेक लें, कौन हिंदुत्व का हितैषी है, कौन हिंदुत्व की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके कहा है कि जब सारी पार्टियां अल्पसंख्यक की बात करती हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हैं, तो अगर हम हिंदुत्व की बात करते तो डर किस बात का। सरकार बने ना बने कोई चिंता की बात नहीं, हम हिंदुत्व की बात करते थे
बहुसंख्यक की बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। यहाँ भी तो हिंदुत्व की ही बात है। सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं हिंदू का मतलब आतंकवादी, हिंदू आतंकवाद जो शब्द करते हैं, जो कहते हैं हिंदू असहिष्णु, जो कहते हैं हिंदू का मतलब अत्याचारी। मतलब राहुल गांधी जी ने खुलेआम कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, पूरे हिंदू समाज को गाली देने का काम किया। अरे भाजपाइयों को गाली दो, भारतीय जनता पार्टी के नेता है केसी जैन को गाली दो। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि भाई आपको गाली दे रहे हो, पूरे हिंदुत्व को गाली दे रहे हो, लेकिन ये क्या करते हैं, ये मोदी जी की मां को गाली देते हैं। ये संस्कार है कांग्रेस पार्टी के। और यहाँ शंकराचार्य के गुणगान गा रहे हैं। अरे शंकराचार्य के आप ना एक तो उनकी धूल के कण के बराबर नहीं है। आप तो एक प्रधानमंत्री की मां को गाली देते हैं। आप लोग तो वो लोग हैं, और बात यहाँ क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य के आदर्शों की बात कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कुछ। सदन के अंदर हिंदुत्व को गाली देते, राम भक्तों पे गाली चलवाने, जिन्होंने गोली चलवाई उनकी गोद में जाके बैठ जाते, उनकी हाँ में हाँ मिलाते, और बातें कितनी बड़ी बड़ी हो रही है, किस तरीके की हो रही है। तो जनता जानती है चीज, आनंद जी, ये कितना भी सब में धाड़ कर ले, यही कालनेमी है, यही असली कालनेमी है। जो हिंदुत्व का सब भेद धारण करके हिंदुत्व के सफाई के लिए लगे हुए, मुस्लिम तुष्टिकरण के लगे हुए झुंगुर बाबा जैसे लोग जब उत्तर पकड़े जाते हैं तब इनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? ठीक है, जब आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है तो ये खुल के क्यों नहीं कहते मुस्लिम आतंकवादी? जवाब ले लेते हैं दिलीप जी से। लेकिन क्या कहेंगे, नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और साथ में कभी रहेगा हिंदू आतंकवाद, ये इनके कार्य। तो जनता इसे भरोसा देगी क्या? अब दिलीप जी इसका जवाब आप दीजिए, लेकिन साथ ही आज हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने समर्थक रहे और हमेशा रहे। दिलीप जी इनका जवाब आप दीजिएगा। केसी जैन साहब ने जो बातें कही हैं, जो आरोप लगाया है आप लोगों के ऊपर, लेकिन साथ ही आज हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने खास बातचीत की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से। उन्होंने कहा कि हम गो हत्या के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं और उसको आगे तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने एक बात यह भी कही, गो हत्या के खिलाफ आंदोलन में आप हैं साथ में? मुझे थोड़ा समय दीजिएगा आनंद जी। जी मुझे एक एक करके बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब देने हैं। इन्होंने कहा जो इनके पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो बटुक जो उनके साथ में आए हुए थे वो पुलिस वालों से झगड़े कर रहे हैं। पहले तो या तो इन्हें हिंदू धर्म नहीं पता पहले तो, और या तो इनको प्रशासनिक ढंग नहीं पता है। जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल केस को कैसे हैंडल किया। भाई साहब थोड़ा कम बोलिए, कम बोलिए। अभी आपके बारे में हमने नहीं बोला था, आप कम बोलिए। जुवेनाइल केस में कैसे हैंडल किया जाता है उसको शायद नहीं पता है। अगर वो जुवेनाइल अगर कोई कम एज का बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का, उसे फांसी की भी सजा नहीं होती, उसके लिए सजा क्या होती है? आप उसकी चोटी पकड़ के आप उसको खींच रहे हैं। आप 25 साल के बुढ़े के सर पे आप उसका जवाब दीजिए, जूता रख दे रहे हैं और आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं इस बात को जरूर मानता हूँ, जिस हिंदू धर्म को फॉलो करते हो, जिस हिंदू को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से शंकराचार्य फिट नहीं बैठते। इन्होंने 4 शंकराचार्य को छोड़कर एक 5वें आदमी को लेके आए जिन्होंने इनके पक्ष में बोला, रामभद्राचार्य। अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा। पहले भी दिला रहे थे बागेश्वर बाबा, कुछ भी नहीं है। उस वक्त जो शंकराचार्य ने कहा था ये उनका प्रतिशोध है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि बागेश्वर बाबा को अगर तकलीफ है तो हम उनको ढकेल देते हैं, उनको मोक्ष मिल जाएगा। जो वहां लोग मरे उनको मोक्ष मिला ना, तो हम उनको ढकेल देते हैं, उनको मोक्ष मिलेगा। और दूसरी बात, योगी जी ने उस वक्त कहा था पत्थर में कि कोई भी मृत्यु उसका खंडन किया था शंकराचार्य ने, कहा था कि मृत्यु वहां पे हुई है। आप गलत मत बोलिए, आप सही बताइए लोगों को तो मृत्यु हुई है। अगर इतने लोग मरे हैं तो उनके लिए हम लोग नहीं आएंगे तो चलेगा। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने इसी तरह का रुख अपनाया था। प्रशासन इतना जो बढ़ाया इसको, नोटिस देके डबल नोटिस दिया, कुछ जरूरत नहीं थी। आपने
जो होना था वो हो गया। शंकराचार्य जी ने कहा आप आइए, हमसे माफी मांगिए, हमें सम्मान स्वरूप ले चल के हमको स्नान कराइए। आपको जाना था, योगी जी नहीं गए, प्रशासन का कोई भी आदमी जा सकता था, लेकिन इनको ईगो है, ये ईगो की सरकार है। इनको लगता है कि हम जो हिंदू से कहते हैं वही सच्चा हिंदू है, लेकिन बाकी जो हिंदू दिलीप जी रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी को ही ईगो है। उससे माफी मांग के ले जाके स्नान कराया होता। जरूरत ही नहीं पड़ती, ये इतना बढ़ता ही नहीं। ये आपने डिजास्टर मैनेजमेंट, आपने खुद डिजास्टर मैनेजमेंट ना करके आपने और भी डिजास्टर होने दिया। और आज जब पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस पे जब बयान दे रही हैं, तब आपको बुरा लग रहा है कि पार्टियां राजनीति कर रही हैं। राजनीति करने की जगह आपने ही दी, प्रशासन ने दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, बीजेपी ने दिया, नहीं तो कोई राजनीति नहीं कर पाता। जब वो आने के बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन को आने दीजिए, प्रशासन आएगा, माफी मांगेगा, हम जाके फिर से हम स्नान करेंगे। फिर आपने उनको नोटिस थमा दिया कि आप सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं। ये कौन सी बात होती है? और आप उससे भी जबरदस्ती किए जा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति आप करवा रहे हैं, लोग राजनीति करें, राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगे तो घर तक होंगे क्या? आप राजनीति नहीं करते हैं क्या? मतलब आप करें वो सही, कोई और करे तो वो गलत। आपने राजनीति, आपने हर मुद्दे को ज्वलनशील बनाया और बाद में ज्वलनशील होने के बाद आप सिखा रहे हैं कि शंकराचार्य को कैसे रहना चाहिए, शंकराचार्य को क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब आप सिखाएंगे, आप इतने ज्यादा विद्वान हो गए हैं कि आप शंकराचार्य को सिखाएंगे कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब नहाना चाहिए, कब खाना चाहिए। मतलब आप इतने विद्वान हो गए, बीजेपी के लोग इतने विद्वान। महाराज जी क्या अब रास्ता क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको लग रहा है क्या होना चाहिए? पालघर में कांग्रेस पार्टी की सरकार। आनंद जी, आनंद जी, ऐसा है कि आप अपने पूरी कहा है महाराज तब आया कि अखाड़ा परिषद चारों पीठों के आचार्यों से बहुत दूर निकल गया, हजारों मील दूर निकल गया। उसको जो है कहो कि अखाड़ा परिषद के लोग ही, महात्मा लोग डोली में, पालकी में अपने आचार्य को लेकर के स्नान कराने जाया करते थे, लिखा है इतिहास में। और आज जो है वो कहीं ना कहीं दो में लालच में और वो ज्यादा सकता है। हमने देखा उनकी व्यवस्थाओं को और हमको उनके लोगों के बीच में एक अपील क्या करेंगे पवन जी? देखिए, समय काफी से कहना इतना जी पवन जी बोलो। रहा है अभी तक जो हुआ और आगे जो हो रहा है, ये सब हमारे सनातन के लिए, हमारी संस्कृति। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे और उम्मीद हम कर रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है वो अब सलटे। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी, शासन की तरफ से भी और खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से भी पहल हो और एक समाधान निकले। हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे थे और पैनल करीब करीब इस पर सहमत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब, दिलीप मिश्रा जी, उदितानंद महाराज जी और पवन तिवारी जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।